एक समय था जब भारत की जमीन पर न बड़े राज्य थे न पावरफुल साम्राज्य। लोग छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स में रहते थे। उनकी पहचान थी उनका कबीला, उनका जना, और उनकी दुनिया सिमटी हुई थी जंगल, नदियों और छोटे गांवों तक। लेकिन फिर इंसान के हाथ में आया एक नया धातु, लोहा। और इस लोहे ने सिर्फ टूल्स नहीं दिए, इसने बदल दी हिस्ट्री की डायरेक्शन। जंगल कटने लगे, जमीन जोती जाने लगी, और धीरे धीरे उभरने लगे राज्य। आयरन एज ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली, उसने जन्म दिया किंगडम्स को। आयरन एज के दौरान भारत में कई बड़े चेंजेस हुए। आयरन टूल्स ने एग्रीकल्चर को पावरफुल बनाया। एग्रीकल्चर से आया सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस से डेवलप हुआ टैक्स सिस्टम, टैक्स से बनी स्टैंडिंग आर्मी, और स्टैंडिंग आर्मी ने जन्म दिया पावरफुल स्टेट्स को। 600 बीसीई तक भारत में उभर चुके थे 16 महाजनपदास, मगधा, कोसला, अवंती, वत्सा। लेकिन सवाल यह है, ट्राइबल सोसाइटीज इतनी पावरफुल किंगडम्स में कैसे बदलीं, और इनमें से एक राज्य सब पर डोमिनेट कैसे कर गया? ये कहानी है आयरन एज और राज्यों के उदय की। ट्राइबल सोसाइटी। आयरन एज से पहले भारत की सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी जना सिस्टम में। जना का मतलब था ट्राइब। ये ट्राइब्स ब्लड रिलेशंस पर बेस्ड कम्युनिटीज थे। सब लोग एक ही एंसेस्ट्री से जुड़े होते थे। इन ट्राइब्स का लीडर होता था राजा, लेकिन उसकी पावर लिमिटेड होती थी। डिसीजंस अक्सर सभा और समिति में लिए जाते थे, यानी पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और लोग नए एरियाज में सेटल होने लगे, ट्राइबल आइडेंटिटी धीरे धीरे कमजोर होने लगी और एक नई आइडेंटिटी उभरने लगी, टेरिटरी, जनपदा। इसी प्रोसेस से जन्म हुआ जनपदा। जनपदा का मतलब है जहां जना अपना पांव जमा कर रहता है, यानी एक टेरिटरी बेस्ड स्टेट। अब पावर ब्लड रिलेशन से नहीं, लैंड ओनरशिप से डिफाइन होने लगी। अब हर जनपदा की अपनी बाउंड्रीज थी, एडमिनिस्ट्रेशन था और अपना रूलर था। यही जनपदाज आगे चलकर बने पावरफुल किंगडम्स। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। आयरन एज की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन थी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। आयरन टूल्स जैसे आयरन प्लाव, आयरन एक्स, आयरन सिकल्स, इन्होंने फार्मिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। हार्ड सॉइल को तोड़ना अब इजी हो गया, डेंस फॉरेस्ट्स को साफ करना पॉसिबल हो गया और नए नए गांव बसने लगे। रिजल्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्रामेटिकली बढ़ गया, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तब आता है सरप्लस। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब था लोग सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी करने लगे। इसी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पर स्टेट ने लगाया टैक्स, और इसी टैक्स सिस्टम ने जन्म दिया ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स को। स्टेट ने टैक्स कलेक्ट किया और उस टैक्स से मेंटेन की एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी। महाजनपदास। 600 बीसीई तक भारत में उभर चुके थे 16 महाजनपदास। ये बड़े और पावरफुल स्टेट्स थे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे मगधा, कोसला, वत्सा, अवंती, गांधारा, कंबोजा। इन स्टेट्स के पास था ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग आर्मी और इफेक्टिव टैक्स सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे एक राज्य सबसे पावरफुल बनने लगा, मगधा। आयरन वेपन्स। आयरन एज की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी थी आयरन वेपन्स, आयरन स्वॉर्ड्स, आयरन स्पीयर्स, आयरन एरोहेड्स। इन्होंने वॉरफेयर को कंप्लीटली चेंज कर दिया। ब्रॉन्ज वेपन्स के मुकाबले आयरन वेपन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल थे। इस वजह से महाजनापदास के बीच वॉर्स अब और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गए। लार्ज स्केल बैटल्स अब पॉसिबल हो चुकी थीं, और इसी वजह से स्टेट्स को जरूरत थी परमानेंट आर्मी की। स्टैंडिंग आर्मी। आयरन एज स्टेट्स ने बनाई स्टैंडिंग आर्मीज, यानी परमानेंट सोल्जर्स। ये सोल्जर्स सिर्फ वॉर के टाइम नहीं बल्कि हमेशा स्टेट के लिए रेडी रहते थे। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब था स्ट्रॉन्गर डिफेंस, स्ट्रॉन्गर एक्सपेंशन, और इसी से शुरू हुआ टेरिटोरियल एक्सपेंशन का एरा। टैक्स सिस्टम। स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए जरूरी था एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी का बेस था टैक्स सिस्टम। सबसे कॉमन टैक्स था बली, यानी फार्मर्स अपनी क्रॉप का एक हिस्सा स्टेट को देते थे। इसी टैक्स से स्टेट करता था
आर्मी को सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजी भी हमें बताती है कि आयरन एज में सोसाइटी रैपिडली चेंज हो रही थी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है पॉटरी अल्चर्स। सबसे फेमस हैं पेंटेड ग्रे वेयर (PGW). ये कल्चर मेनली अर्ली आयरन एज से लिंक्ड है। और दूसरा है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर (NBWP). ये कल्चर अर्बनाइजेशन और महाजनपदा पीरियड का सिंबल है। आयरन एज ने भारत की हिस्ट्री को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्राइबल सोसाइटीज बदल गईं टेरिटोरियल स्टेट्स में, जनपदाज बदल गए महाजनपदाज में, और महाजनपदाज ने क्रिएट की फाउंडेशन फ्यूचर एम्पायर्स की। यही फाउंडेशन आगे चलकर बना भारत का पहला ग्रेट एम्पायर। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, 16 महाजनपदाज में से सिर्फ मगधा ही सबसे पावरफुल क्यों बना? क्या उसकी ज्योग्राफी स्पेशल थी? क्या उसके रूलर्स पावरफुल थे? या उसके रिसोर्सेज ज्यादा थे? इसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, राइज ऑफ मगधा। अगर आपको हिस्ट्री की ऐसी सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हिस्ट्री की सबसे पावरफुल कहानियां अभी शुरू हुई हैं।